विश्व भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सेहतनामा कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम का विषय है दिल से जुड़ी बीमारियां और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। तो चलिए दोस्तों, हम डॉक्टर आरती दवे का स्वागत करते हैं विविध भारती परिवार की ओर से और उनसे उनके बारे में पूछते हैं और इस हृदय रोग से जुड़े हुए तमाम बातें पूछते हैं। पहले हम उनका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर आरती दवे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती लालचंदानी, मैं कानपुर की हूँ और कानपुर का जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ से मैं पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। और वहाँ का जब डीएन डिग्री दिया जाता है, डीएन जो होता है ये सुपर स्पेशलाइजेशन होता है हृदय रोग में, कार्डियोलॉजी में, तो मैं पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ बनी। अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो आज का विषय है दिल की बीमारियां हर उम्र में। तो अपने श्रोताओं को हम जानकारी देना चाहते हैं। बताइए डॉक्टर कि हृदय रोग से बचने के लिए किस तरह की सावधानी हमें बरतनी चाहिए और किस तरह की जीवन शैली हो। हम जीवन शैली को अच्छा बनाकर और एक अच्छी दिनचर्या रख के कई हृदय रोगों से बचाव कर सकते हैं। बल्कि आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो हृदय रोग की बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर 90% से भी अधिक वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, हमारी गंदी आदतों की वजह से। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ईश्वर या कुदरत हमें नहीं ये बीमारी देता, हम खुद इन बीमारियों को पालते हैं। कई बीमारी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कई बार बीमारी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक रीजन से, तब अनुवांशिक, तब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बहुत रेयर है। कई बार जेनेटिकली, जैसे हमारे माँ बाप को ये बीमारी हो और हमारे चाचा को, मामा को, इन लोगों में हो, फिर भी हम अपने अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छी आदतों से, नित्य व्यायाम करके, योग करके, अच्छे खान पान पे पूरा ध्यान दे करके हम कई बीमारियों को फिर भी बच सकते हैं। फिर भी हम 100 साल जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अच्छी लाइफस्टाइल लीड करनी होगी। अच्छी लाइफस्टाइल में ये ध्यान रखिए कि जो हमारे पहले पूर्वज, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, जो दिनचर्या लिखी है, जो हमारे बड़े बूढ़े बताते आए हैं कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो कम से कम हम 30% अपनी बीमारी की संभावना कम करते हैं। क्या बात तो एक तो सवेरे जल्दी उठना, सवेरे अच्छे कार्य करना। कि पहले स्कूलों में भी सबसे पहली क्लास होती थी पीटी की, एक्सरसाइज की, जी बिल्कुल। से पहले उठ के लोग कसरत करते थे और अपने तैयार हुए, नहाए धोए, फिर कसरत करते थे। तो इस चीज को ध्यान में रख के अगर हम सुबह सुबह उठ के तैयार होके कसरत करें तो आपको पुराने दिनचर्या पे आना है। सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठेंगे तो अपने आप रात को आप टाइम पे सोएंगे। जब आप समय से सोते हैं रात को तो आप कई हृदय की बीमारियों से बचते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, हृदय की बीमारियां एक सर्केडियन रिदम, डायनल रिदम फॉलो करती हैं। मतलब सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं सवेरे 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो अगर आप टाइम से नहीं सोते, नींद नहीं पूरी है, आपको उठते ही एंजाइना, ब्लड सप्लाई की कमी से एंजाइना हो सकता है और सुबह सुबह हार्ट अटैक हो सकता है। क्योंकि आप सवेरे भी थके हुए हैं। अगर आप जल्दी रात को नहीं सोते, अच्छे से लाइफस्टाइल नहीं लीड करते, तो आपको सवेरे उठ के हार्ट अटैक की संभावना है।
बहुत देर से जब आप उठते हैं, पूरी आपकी रात लंबी हो गई मान लीजिए जी, तो आप जो सवेरे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं हमारे, हम लोगों के कुदरती सुबह कुछ प्रोटेक्टिव हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, बिल्डिंग के लिए हार्मोन, स्टेरॉइड सिक्रीशन वगैरह मैक्सिमम रहता है सुबह जी, उसमें अगर हम उठते हैं, जो काम हम करते हैं जी, जी, उसमें हमारे बॉडी टिश्यूज बनते हैं, उससे हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आँख की रोशनी तेज होती है, सुनने की शक्ति अच्छी होती है, हार्ट के जो एंडोथेलियल लाइनिंग होते हैं उसमें से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हमारी पूरी धमनियां साफ होती हैं और साफ करने के प्रोसेस में जो हमारा कचरा जमा हुआ है, कचरा क्या होता है जो हमारी धमनियों में जमता है, खास करके दिल की धमनी या ब्रेन की कैरोटिड वेसल्स हैं या गुर्दे की और मसल्स की, तो ये क्या चीज होता है, ये होते हैं डेड सेल्स की लाइनिंग होती है, प्लेटलेट्स होते हैं जो जम जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, जी, जी, फैट होता है, इकट्ठा होता है, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इकट्ठा होते हैं जी, तो ये एक पूरा एक प्लेक बनाते हैं। जी, अंदर प्लेक माने कवरिंग जैसी हार्ड बनती है, अंदर फाइब्रोसिस होती रहती है, डिजनरेटिव प्रोसेस होता रहता है और हमारी धमनियां सिकुड़ती जाती है। जी, जी, जब हमें शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए और किडनी बीमारी हो जाए जी। तो उससे हार्ट अटैक की संभावना कई गुना बढ़ती है। डॉक्टर आरती, ये बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी आप दे रही हैं और ख़ास तौर से सुबह उठकर ये जो नित्य क्रिया होती है, दैनिक क्रिया, इसे करने से किस तरह से फ़ायदा होता है हृदय रोग से बचने के लिए, ये बड़ी कारगर बातें हैं। गाना भी आजकल एक क्या कहते हैं, दवा का काम करता है, इलाज का काम करता है, क्या कहेंगी आप? हाँ बिल्कुल, गाना सुनना बहुत अच्छा मन को शांति देता है और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर रिलेटेड है हार्ट डिजीज को कम करने के लिए। जब हम शांत रहे, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हार्ट डिजीज में, तो इससे हमारा तनाव कम होता है। बिल्कुल, गाना सुनने से, गाना सुनना बहुत अच्छा है होता है और जरूर हम लोगों को थोड़ा समय निकाल के गाना सुनना। और अब डॉक्टर आरती, हम जानना चाहते हैं, आपने जिक्र किया था कि हार्ट अटैक से बचा जा सकता है सुबह उठने पर, बहुत देर तक सोने से इसका भी खतरा होता है, तो हमें बताइए कि कैसे पता चले कि हार्ट अटैक होने वाला है, क्या लक्षण होते हैं और ऐसे वक्त पर परिवार के लोगों की क्या भूमिका होती है, तुरंत किस तरह का उपचार करना चाहिए? हाँ, हार्ट अटैक के सबसे बड़ा लक्षण है सीने में दर्द, और ये जो सीने में दर्द होता है इसी को बोलते हैं एंजाइना। जब ये हृदय की धमनियों में सिकुड़न आती है तब ये जो दर्द होता है जिसके कारण के ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को कम हो जाती है, उसको एंजाइना बोलते हैं। और ये दर्द बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये दर्द सीने के बीचों बीच होता है। अच्छा। और ये इतने बड़े एरिया में होता है कि कोई इसको उंगली से नहीं बता सकता, ज्यादा से ज्यादा एक मुट्ठी से बता सकता है अपने ऊपर रख के सीने पे कि यहाँ पर दर्द है। और ये फैलता है सीने के बीचों बीच से, ये फैलता है या दोनों तरफ या बाएं की तरफ। अच्छा। फिर ये हाथ की तरफ जाता है और हाथ के ज्यादातर अंदर की तरफ और या बाहर की तरफ पूरे बाएं हाथ में फैल सकता है। भयंकर पीड़ा होती है, उंगलियों तक से नहीं जाता, रुक जाता है। और ये कभी कभी ये गले की तरफ जाके और घुटन सा भी महसूस होता है जी। ये एक बैंड लाइक कसाव सा, जैसे कोई दबा रहा हो, प्रेशर, कसाव, कंस्ट्रिक्शन, बैंड, इस तरह का दर्द होता है। और ये इतना तेज हो जाता है कि यह ऐसा लगता है कि जान चली जाएगी। और ये जो एंजाइना होता है ये तो रिवर्सिबल होता है, थोड़ी देर हुआ फिर ये ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है, ऑक्सीजन आने लग जाता है, हार्ट में रुक जाता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक हो गया तो पूरे आधे घंटे तक ये दर्द चल सकता है और आधे घंटे बाद निश्चित रूप से खत्म होता है, क्योंकि हार्ट अटैक में दिल का एक हिस्सा जहां पर ब्लड सप्लाई की रुकावट थी वो हिस्सा डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा। तब ये दर्द खत्म हो जाता है। नहीं तो ये 20 मिनट आधे घंटे तक इतना तेज दर्द होता है हार्ट अटैक का कि उसको लगता है अब मैं बचूंगा नहीं, और इतनी घबराहट, उलझन भी होती है और वो लोटने भी लग जाता है और कस के अपने सीने को पकड़ता है जैसे उसको पकड़ने से आराम मिलेगा। लेकिन इसको कितना भी दबाया जाए सीने को आराम नहीं मिलता, पसीना छूटने लग जाता है और अक्सर टट्टी पेशाब भी छूट जाता है। से तेज दर्द में से यही हार्ट अटैक का दर्द। तो फिर उपचार क्या करना चाहिए ऐसे में, त्वरित उपचार के लिए बताइए। हाँ, जब ये
का दर्द हो तो अगर ये नोन हार्ट पेशेंट है, पहले से ही हार्ट के मरीज हैं, तो उनको सॉर्बिट्रेट की गोली 5 mg वाली जो चूसते ही जीभ के नीचे रखते ही गल जाती है, 5 mg की सॉर्बिट्रेट या एंजीसिड की गोली रखनी पड़ती है और तुरंत जीभ के नीचे 1 या 2 गोली रख सकते हैं। अगर एक से ना आराम मिले तो तुरंत दूसरा ले ले और इसको दर्द को रोकें, क्योंकि जब हम सॉर्बिट्रेट या एंजीसिड की गोली जीभ के नक्कर चूसते हैं जीभ के नीचे तो तुरंत ये धमनियां डायलेट करती हैं और हार्ट अटैक में तो दर्द में आराम मिलता है, साथ ही साथ जो हमारा दिल का हिस्सा खत्म हो रहा था वो बच जाता है। अच्छा। इसके अलावा अगर हमारे पास एस्पिरिन की 2 गोली है, जिनको अभी संभावना है हार्ट अटैक की या हार्ट के मरीज हैं, एस्पिरिन की 2 गोली उनको तुरंत ले लेनी चाहिए और चबा के तुरंत खा जाना चाहिए। एस्पिरिन लेने से करीब 1000 में 11 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। जी जी। और अगर ये आपके पास है तो तुरंत, और नहीं तो तुरंत अगर डॉक्टर को फोन करें, कोई नंबर अपने पास कम से मिडिल एज या उसके ऊपर के एज हो तो आप हमेशा कोई ना कोई इमरजेंसी नंबर अपने पास रखें, जहां इमरजेंसी में कोई हार्ट के डॉक्टर, हार्ट के सेंटर, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, कोई हेल्थ केयर सेंटर पे आप अप्रोच करें, जहां पर आपको अगर 2 घंटे के अंदर पहुंचे तो बहुत ही अच्छा है। ये गोल्डन आवर्स होते हैं और इसके अंदर पहुंचने से अगर आपको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, तुरंत धमनियों को खोल दिया जाए मैकेनिकल तरीके से, या 12 घंटे के अंदर आपको ऐसे इंजेक्शन लगाए जाएं जिसको थ्रोम्बोलिटिक बोलते हैं, क्लॉट गलाने की, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, आपकी जान बच जाती है और आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं। जो हिस्सा आपका हार्ट का अफेक्टेड था वो पूरी तरह से उसमें फिर ऑक्सीजन और खून का संचार हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और आपको एक नई जिंदगी मिलती है। हार्ट भी पूरी तरह से बच जाता है अटैक से। और डॉक्टर, हम दिल की बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं और आपने हार्ट अटैक के बारे में विस्तार से जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है और हार्ट अटैक किस तरह से होता है उसके लक्षण बताए। हमें बताइए कि क्या हार्ट अटैक के पीछे ब्लड प्रेशर और शुगर भी वजह होती है, बहुत बड़ी वजह होती है, या फिर धूम्रपान, शराब, तंबाकू की वजह से भी हार्ट अटैक ज्यादा होता है? जी हाँ, हमें हार्ट की बीमारी होती है। पब्लिक में आप इतने लोगों से सुनते हैं कि मेरे घर में ये हार्ट का मरीज, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, फलाना, इतने लोगों को जो हार्ट की बीमारी इतनी कॉमन हो गई है, घर में हर घर में एक मरीज तो होता ही है। उसकी वजह ये सब भी है कि गंदी आदत होना। एक तो ये लाइफस्टाइल की मैंने बताया, देर से सोना, खाना ठूस ठूस के खाना, बहुत देर में खाना, जब भूख लगे तो खाना ना मिलना, इकट्ठे ज्यादा खाना, और फिर शराब का सेवन। शराब पीना हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इसी तरह तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, किसी तरह से तम्बाकू आपके अंदर जाता है, गुटखा, पान मसाला, ये बहुत गंदी आदतें हैं। डायरेक्ट इनका रिलेशन है हार्ट अटैक से, हार्ट डिजीज से। इसीलिए इन आदतों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर छोड़ने में तकलीफ है, इसके लिए भी आप डॉक्टर की मदद, साइकोलॉजिस्ट की साइकेट्रिक काउंसलिंग करा सकते हैं, पर इसको छोड़ना अत्यंत जरूरी है। और अपने फैमिली डॉक्टर को, हार्ट स्पेशलिस्ट को जरूर बताएं और बैलेंस डाइट लें, हर चीज लें। अगर आप बैलेंस वे में लें तो चावल भी नुकसान नहीं करता, दूध ना ले, नमक ना ले, चीनी ना ले, ऐसा नहीं है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप शक्कर भी ले सकते हैं, नमक भी ले। नमक बहुत जरूरी होता है, पसीने में बहुत नमक निकलता है। जी जी। और नमक की नेचुरल रिक्वायरमेंट है, नमक भी लें। कई लोग बता देते हैं दूध नुकसान करता है, नहीं, दूध नहीं नुकसान करता। जरूर हो सके अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो मलाई निकाल लें, पर प्रायः मलाई भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। दूध बिल्कुल ले सकते हैं। और ये सब चीजें, दूध, दही, रायता, भुनी हुई चीजें, चना है, सब्जी है, फल है, ये सब बहुत फायदे की चीजें, ये सब आप लीजिए। गंदी आदतें छोड़िए। और जहाँ तक शुगर और बीपी का सवाल है, बहुत यंग एज पे भी शुगर हो सकता है, और कब शुगर हो जाए आपको, मिडिल एज से, यंग एज से, ओल्ड एज से कह नहीं सकते। तो डायबिटीज प्रोफाइल, हाइपरटेंशन प्रोफाइल, पूरे ब्लड प्रेशर की जांचें, बीपी चेक कराइए, पूरा हाइपरटेंशन प्रोफाइल माने ब्लड में, थायराइड प्रोफाइल, थायराइड की वजह से भी हार्ट डिजीजेस होती है, शुगर बढ़ता है, थायराइड की वजह से बीपी बढ़ता है,
जी। ये सब चीजें, ये सारी प्रोफाइल, डायबिटिक, लिपिड प्रोफाइल, हाइपरटेंशन प्रोफाइल, कार्डियक माने हार्ट का प्रोफाइल, हाइपरटेंशन प्रोफाइल। जांच और की बात की डॉक्टर, तो हमें मेरे जहन में आया कि जांच, दिल की बीमारियों की जांच किन किन पद्धतियों से की जाती है, और उम्र के किस पड़ाव से नियमित रूप से दिल की बीमारियों के लिए जांच करवानी चाहिए? दिल की बीमारियों के लिए एक तो आप एडोलेसेंट एज खत्म करें, 18-20 साल एक बार होनी चाहिए। जी। उसके बाद 35-40 साल में जब आप मिडिल एज में प्रवेश करने लगे, तब आपको एक बार करानी चाहिए। मिडिल एज खत्म होने पे जी। 55-60 इयर्स पे भी एक बार जांच होनी चाहिए। उसके बाद रेगुलर जांच होनी चाहिए। अगर बीमारी है तो साल में 1 या 2 बार, जी। और लगातार ये ओल्ड एज में पूरे साल में 1 या 2 बार जांच होनी चाहिए नियमित रूप से। जी। तो और जांच की हार्ट के पद्धति लिए क्या है? स्पेसिफिकली जो जांचें हैं ब्लड टेस्ट के अलावा, वो आपको ईसीजी, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसमें मुश्किल से 5-10 मिनट लगता है, वो आप करा सकते हैं। और दूसरी जांच है इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर। करने में तो सिर्फ 10 मिनट लगता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर से प्रिंट आउट आ जाता है। अच्छे कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट से इको डॉपलर भी जरूर कराना चाहिए। और इको डॉपलर के लिए अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप 5 साल 10 साल में एक बार करा ले तो काफी है। बीमारी होने पे हर साल एक बार इको डॉपलर होना चाहिए। अच्छा, बच्चों को भी दिल की बीमारी होती है क्या, और किस कारण से होती है? बच्चों की दिल की बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं? बिल्कुल, बच्चों में भी दिल की बीमारी होती है, लेकिन वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं होती, वो हार्ट अटैक, एंजाइना नहीं होता। बच्चों को जो बीमारी होती है वो होती है रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज। और रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज के लक्षण होते हैं जोड़ों में दर्द, घुटनों में, एड़ी में, और ये एल्बो में, रिस्ट में ये दर्द होते हैं। और दर्द ये बना हुआ नहीं रहता, थोड़े दिन एक घुटने पे, दूसरा घुटना पे, एक एड़ी, दूसरी एड़ी, फीटिंग टाइप के पेन होते हैं, एक हफ्ता दर्द रहता है। अच्छा। लेकिन ये दर्द होता है, उसके बाद हार्ट के, हृदय के वाल्व खराब हो जाते हैं, और ये बहुत सीरियस बीमारी का रूप ले लेती है। इतना तक कि बच्चे की जिंदगी बहुत कम हो जाती है। हार्ट के वाल्व की बीमारी के बाद आमतौर पे बच्चा 10 से 20 साल, 30 साल जिंदा रह पाता है, और उसका इलाज बहुत कठिन होता है। वाल्व बदलना पड़ जाता है, या वाल्व का ऑपरेशन होता है सीरियस, मेजर, जो कि भी बहुत खतरनाक, बहुत महंगा ऑपरेशन होता है। जी जी। इसीलिए जब बच्चों में जोड़ों का दर्द हो, जोड़ों में सूजन आए और चलने में तकलीफ होने लगे, इसके पहले ही आप उसके हार्ट की जांच कराएं। कौन सी जांच? इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर, इको अल्ट्रासाउंड की तरह हार्ट देखा जाता है। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर कि रूमेटिक हार्ट डिजीज कौन सी बीमारी होती है, इसका इलाज किस तरह से होता है? जो आपने अभी बताया इसके बारे में बताइए। आपने थोड़ा सा बताया, विस्तार से बताइए। हाँ, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये बीमारी आमतौर पे 5 से 15 साल उम्र में ये बच्चों को होती है, मगर ये अब देखा गया है इंडिया में, खास करके भारत में, क्योंकि ये बीमारी गंदगी से फैलती है और बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हों, इकट्ठे रहें, ओवर क्राउडेड रूम जहाँ वेंटिलेशन पुअर है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, वहां पर ये बहुत ज्यादा होती है। और ये शुरुआत होते है, गला खराब होता है, गले में खराश होता है, सोर थ्रोट से। यह बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया से होता है उसको बीटा हिमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया गले के अंदर जाता है, खराश करता है, और फिर ये हृदय के वाल्व में जाता है और हृदय के वाल्व खराब कर देता है, जिससे कि बच्चे को या किसी को भी, इंडिया में तो बहुत बड़े एज पे भी होता है, बुढ़ों को भी होता है, तो धड़कन होने लगती है, घबराहट होती है, सांस फूलने लग जाता है, सूजन आ जाती है हाथों, पैरों, मुंह में। जी, बहुत ये जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को। और अब हमें बताइए डॉक्टर कि हृदय रोग महिलाओं में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा होता है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पहले ये जरूर बात सही है कि पहले रिपोर्ट्स जितने थे उनमें दिखाया कि महिलाओं को नहीं होता, ये ज्यादातर पुरुषों में होता है।
पर शायद इसकी वजह ये थी कि महिलाएं क्योंकि लेडी हार्ट की डॉक्टर्स इतनी कम है और इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, वो सीने का पूरा अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें हार्ट दिखाई देता है, ऐसे करने वाले महिलाएं बहुत कम है महिला डॉक्टर। तो इको डॉपलर कराने से भी हिचकती थी, दिखाने से भी, एक आला से भी एक मर्द डॉक्टर देख नहीं पाता था ठीक से महिला को। तो ये समझा जाता था और रिपोर्ट्स में स्टैटिस्टिक्स आती थी कि महिलाओं में नहीं होते हृदय रोग। लेकिन जब उनका सडन डेथ का इंसिडेंस इतना हाई होने लग गया महिलाओं का, तब पता लगा कि उनमें हृदय रोग होता है जो नहीं रिवील होता। इसीलिए महिलाओं में भी काफी ज्यादा होता है, और खास करके जब माहवारी बंद हो जाती है मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हृदय रोग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए हृदय महिलाओं को भी अपने हृदय की कोई भी सिम्टम हो, सांस फूले, धड़कन हो, घबराहट हो, कहीं सूजन आए, उलझन हो, सीने में दर्द हो, तो उनको तुरंत इसकी जांच कराना चाहिए। हार्ट की ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर तो तुरंत कराना चाहिए। जी जी। और अब डॉक्टर हमें एंजाइना के बारे में बताइए कि एंजाइना क्या है। देखिए, एंजाइना एक हार्ट के बीमारी भी है और एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है हार्ट अटैक का। और एंजाइना माने होता है सीने में दर्द, और जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है ये दर्द सिर्फ 8 मिनट के लिए रहता है और फिर ठीक हो जाता है। अगर ये नहीं ठीक होता, 20 मिनट आधा घंटा चलेगा, तो ये हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसमें कि करीब 1/3 लोग तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। जी। और बाकी अस्पताल पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। जो अस्पताल पहुंचते हैं उनमें भी करीब 50-60% बच पाते हैं, नहीं तो बच भी नहीं पाते। तो ये एंजाइना जो है, ये समझ लीजिए एक प्रेल्यूड टू हार्ट अटैक है, या ये हार्ट अटैक की वार्निंग है। ये 8 मिनट रहता है, हार्ट अटैक का दर्द आधे घंटे चलता है। तो जब ये 8 मिनट का दर्द है, ये इसकी शुरुआत होती है कुछ एक्सर्शन से, जैसे कोई चले, एक्सर्ट करे, एक्सरसाइज करे, कुछ स्ट्रेस हो, तनाव हो, कुछ बुरी खबर आए, किसी तरह का मानसिक शारीरिक तनाव हो, तो तुरंत, या कोई दौड़ रहा है, कोई सवेरे ठंड में एकदम बाहर निकला अपने घर के सर्दी में, तो तुरंत उसको एंजाइना होगा। वो सीना पकड़ लेगा और बहुत तेज दर्द होगा। अगर वो रुक जाए, बैठ जाए, तो आराम हो जाता है। आमतौर पे ये 5 मिनट 8 मिनट तक में रुक जाता है। और ये सीने के बीचों बीच हो सकता है, बाईं तरफ हो सकता है और बाएं हाथ में जा सकता है। बैठने से प्राय रुक जाता है, या अगर सॉर्बिट्रेट एंजिसिड की गोली कोई चूस ले, तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट भी आता है, वो चूस ले, तो ये दर्द तुरंत रुक जाता है। और अगर ये आराम करने से या इस तरह की गोली ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट लेने से नहीं रुकता, तो ये बढ़ते बढ़ते हार्ट अटैक हो जाता है और ये दर्द बहुत तेज होता चला जाता है। एंजाइना जो होता है, जो दर्द जो 8 मिनट तक रहता है, इसका और भी रूप हो सकते हैं। कभी कभी तेज दर्द पीठ में जा सकता है, गले में जा सकता है, और लगता है कि गला कोई घोट रहा है जी। मगर अगर आपको एकदम 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए दर्द हो, जैसे किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने करंट लगा दिया, किसी ने छुरी मार दिया, तो वो एंजाइना नहीं है। 1 मिनट से कम, 1-2 मिनट से कम का दर्द एंजाइना नहीं होता जी। और इस तरह का दर्द जो लगे कोई जल गया, कुछ कट गया, किसी ने काट दिया, या 1 उंगली भर के जगह में हो, 1 सेंटीमीटर के जगह में, तो वो एंजाइना नहीं है, तब वो कुछ और फीलिंग है। डॉक्टर आरती, अब हमें बताइए, एंजाइना के बारे में आपने अभी जानकारी दी गाने से पहले हमारे श्रोताओं को। इसी के संदर्भ में एक और हमारा सवाल है, वो ये कि यदि एंजाइना या हार्ट अटैक हो जाए, तो जान बचाने के लिए त्वरित रूप से किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए? किसी को एंजाइना हो, हार्ट अटैक हो, तो तुरंत सॉर्बिट्रेट की गोली, एंजिसिड की गोली, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट ये देना चाहिए। चूसने के लिए कहना चाहिए या जीभ के नीचे रखना चाहिए। तुरंत एस्प्रिन की 2 गोली दे देनी चाहिए, और बिना देर किए तुरंत किसी हार्ट के सेंटर में फोन लगा के एम्बुलेंस या तो मंगानी चाहिए, या किसी तरह से उसको पहुंचाना चाहिए। किसी भी तरह आप पहुंचाएं। इसमें यह नहीं है कि मरीज को सीधा ले जाए, करवट नहीं ले सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं।
चला के ले जाएं, चाहे किसी तरह आप साइकिल में, स्कूटर में, किस तरह भी ले जाएं, उसको अस्पताल पहुंचाइए। डॉक्टर एक बात बताइए, वो ये कि कई बार हमने सुना है किसी को, दिल के मरीज को, कि ज्यादा समस्या नहीं है, बस एक छल्ला उसमें बिठा दिया गया है, बस उसके बाद एहतियात बरतना है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, किसी को हार्ट अटैक हो जाए उसके बाद आमतौर पे उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, डाई डाल के देखा जाता है कि अंदर कहाँ कहाँ ब्लॉक है। उसके बाद ब्लॉक खोलने के लिए एक बलून डाला जाता है, एंजियोप्लास्टी जिसको कहते हैं। बलून डाल के उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। बलून फुलाने से जो ब्लॉक्स हैं वो टूट के साइड में चिपक जाते हैं, रास्ता खुल जाता है। जब ये खुल गया तो उसको ऐसे नहीं छोड़ते, इसमें छल्ला डाल देते हैं, स्टेंट डाल देते हैं। वो स्टेंट से ये पूरा एक स्प्रिंग के समान होता है, वो अंदर जाके खुल जाता है, ये प्रॉप अप हो जाता है और ये दोबारा चिपकता नहीं, और स्टेंट से वो रास्ता खुला रहता है। मेन चीज समझने की है कि रास्ता तो खोल दिया जाता है एक प्रोसीजर से जिसको एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग बोलते हैं, मगर ये रीवैस्कुलराइजेशन यानी दोबारा रक्त संचार के बाद, रीवैस्कुलराइजेशन के बाद भी जो आपके अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है ब्लॉक होने का धमनी का, वो चलता रहता है। इसीलिए आपको उसके बाद बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दोबारा आपकी धमनी ब्लॉक ना हो। कैसे? अच्छे लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज करके, योग करने से भी। अगर आप योग करते हैं तो भी ये धमनियां खुलती हैं, ये प्रूव्ड है। पूरे वर्ल्ड के साइंटिफिक लिटरेचर में ये प्रूव्ड है कि जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो आपके हार्ट के ब्लॉक खुलते हैं। इतना ही नहीं, आप सीढ़ी चढ़ना उतरना या आप दौड़ लगाते हैं खुली हवा में, टहलते हैं, दौड़ते हैं, तो या ट्रेडमिल करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप ये सब करते हैं एक्टिविटी, उससे आपका रक्त संचार बढ़ता है और आपकी एक तरीके से एंजियोप्लास्टी होती है, अंदर सारी धमनियां खुलती हैं, क्लीनिंग होती है। तो आप खूब योग करें, खूब व्यायाम करें, ये एक सबसे अच्छा तरीका है। बिना दवाई, बिना कुछ अंदर डाले आपकी धमनियां सब खुलती हैं, पूरे बॉडी का रिवैस्कुलराइजेशन होता है। और जो दवाई आपके डॉक्टर लिखे उसमें से आप एक दवाई भी अपने आप कम न करिए, खत्म न करिए, इसलिए कि कोई दवाई होती है प्लेटलेट को तोड़ के, प्लेटलेट को चिपकने नहीं देती, खून को पतला करती है। कोई दवाई होती है जो कोलेस्ट्रॉल कम करती है, बनने नहीं देती, फैट जमा नहीं होने देती। कभी भी किसी के कहने पे कई लोग कहते हैं नहीं ये बेकार है, स्टैटिन नाम की दवा जो दी जाती कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, तो कई बार व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में ये आ जाता है कि ये बेकार होती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से कोई रिश्ता नहीं हार्ट अटैक का। कभी आता है ये एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, नुकसान करता है, जो प्लेटलेट की स्टिकीनेस कम करता है। ऐसा कभी नहीं किसकी बात माननी चाहिए, अपने डॉक्टर की बात मानिए। हर हार्ट स्पेशलिस्ट ये जानता है वर्ल्ड ओवर कि हार्ट अटैक के बाद एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल जो खून पतला करते हैं, और स्टैटिन्स जो हमारे कोलेस्ट्रॉल, फैट कम करते हैं ब्लड में, तो उसको जमने नहीं देते। और ऊपर अगर जम भी गया, उसके ऊपर जो प्लेक बनता है, जो टूटता है और ब्लॉक करता है, उसको स्टेबलाइज करते हैं, हमारे आर्टरीज को क्लीन करते हैं, और जो एजिंग के साथ ब्लॉक होती रहती है क्लीन करते हैं। तो ये दवाइयाँ बहुत जरूरी है। जो अच्छी नींद सोते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता। क्या अच्छी नींद करना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी दवा का भी सहारा ले सकते हैं। योग भी करने से नींद बहुत अच्छी आती है। इस तरह के एहतियात बरतने के लिए। लेकिन जो हृदय रोग से ग्रसित है, क्या उन्हें भी ये सब करने के लिए कहा जाता है? वो तेज चाल या दौड़ना, कूदना, उनके लिए क्या मनाही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके एंजियोप्लास्टी हो, स्टेंटिंग हो, बाईपास हो और एक्टिव रहो, तो एक्टिव रहना जरूरी है हार्ट के मरीज के लिए। और इवन एंजियोप्लास्टी के बाद ही योग व्यायाम शुरू कर सकते हैं, टहलना शुरू करें, और बहुत जरूरी है करें। सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं जब तक थकान ना हो। अगर आप थकते हैं, परेशानी होती है, तो थोड़ी सीढ़ी चढ़ के रुकिए, रेस्ट करके फिर सीढ़ी चढ़िए, ये कर सकते हैं। तो आपको बिना एक्सरसाइज, बिना व्यायाम, बिना प्राणायाम, बिना ध्यान, बिना मेडिटेशन फिर जम जाएगा। तो आपको ये सब लिमिट में करनी है। लेकिन क्या नहीं करना है? वजन नहीं उठाना, थकान नहीं होनी है, इतना नहीं चलिए, इतना मत दौड़िए जो थकान हो। थकने के पहले या सीने में दर्द आए,
अगर हल्का सा भी दर्द आए रुक जाइए, अपने डॉक्टर को बताइए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो आजकल जीवन शैली है, लगातार 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और मतलब उनकी चलने फिरने की वो कम होती है, एक्टिविटी कम होती है और मानसिक तनाव, दबाव होता है। तो क्या इसका असर हृदय रोग पर पड़ता है? क्या ऐसे लोग ज्यादा हृदय रोग से ग्रसित होते हैं? बिल्कुल, ये देखा गया है कि जो पोस्टमैन है वो लगातार दौड़ दौड़ के चिट्ठियां दे रहा है, उसका जॉब ही दौड़ने का है, उसमें हार्ट अटैक इंसिडेंस बहुत कम है। जो बस ड्राइवर है और कंडक्टर दोनों एक ही बस में सवार हैं, लेकिन कंडक्टर को हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम रहेगा, उसको एंजाइना भी नहीं होगा और उसको शुगर, बीपी सब कुछ कम होगा, वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन ड्राइवर को क्योंकि स्ट्रेस में, तनाव में और सारा टाइम बैठा रहता है और ड्राइव कर रहा है, पूरे टाइम तनाव में है, उसमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस उसको ज्यादा होता है। तो प्रोफेशन से देखा गया है, जो बहुत टेबल वर्क कर रहे हैं, सीईओ हैं, टॉप पे पहुंच गए, उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज्यादा है ऑफिसर में। लेकिन उसका जो जूनियर है, कोई क्लार्क है या उसका जूनियर है जो दौड़ के काम कर रहा है, जो साइड पे काम करते हैं, उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम है। तो इसलिए अगर आपका ऐसा जॉब है जो आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका बैठे बैठे काम होता है, तो आप जरूर बीच में उठ के आप थोड़ा टहलें, टहल के काम करें और आप टेबल के नीचे ही अपना पैर चलाते रहें, अपना पैर ऊंचा रख लें बीच बीच में। पैर को कुछ स्टैटिक एक्सरसाइज होते हैं, जैसे आपका पैर कोई देखेगा तो नहीं हिल रहा, लेकिन आप अपना क्वाड्रिसेप्स टाइट कर रहे हैं, मसल्स टाइट कर रहे हैं, अपने हिप्स के मसल्स टाइट कर रहे हैं, ये आप लगातार कर रहे हैं। बैठे बैठे कपालभाति कर सकते हैं, कपालभाति आप बैठे बैठे करिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई दूसरे लोग भी नहीं डिस्टर्ब होंगे, पर आप एक नियम बना लीजिए कपालभाति करने का। आर्म स्ट्रेचिंग बीच बीच में करिए और आर्म्स ओवरहेड स्ट्रेचिंग और शोल्डर के एक्सरसाइजेस होते हैं, आर्म्स को फोल्ड करके हाथ को कंधे पे रख कर और हाथ घुमाइए, तो ये भी आपको करना चाहिए। और जहां तक हो बीच बीच में कोई अगर आपके ऑफिस में थोड़ा जिम का सेटअप हो जाए, एक ट्रेडमिल लग जाए, तो आप जरूर उसको यूज करिए बीच में। आजकल ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में, ऑफिस में जिम होते हैं, हॉस्पिटल्स में तो होते ही हैं, तो आप जाके थोड़ा सा ट्रेडमिल कर लें, थोड़ा जिम में जाके एक्सरसाइज कर लें, न भी करें कमरे में टहल लें, तो बहुत देर तक बैठे ना। नहीं तो हार्ट के अलावा और भी बीमारियां हो जाती हैं, आपको वेरिकोज वेन्स वगैरह हो जाता है, पैरों में सूजन आएगी, पैरों में भी तकलीफ होगी, आर्थराइटिस होने लग जाता है। ज्यादा देर आप बैठे रहिए, हड्डियां स्टिफ होंगी, जॉइंट स्टिफ होंगे जी, तो आप जरूर ये एक्सरसाइज करिए। डॉक्टर आरती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इतनी जानकारी वाली बातें हमारे श्रोताओं को आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। अभी आप सेहतनामा कार्यक्रम में सुन रहे थे दिल से जुड़ी बीमारियों से संबंधित बातचीत की थी ममता सिंह ने सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती लाल चंदानी से। आपको ये भी याद दिला दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर महेश वर्मा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है, हर रोज सुनिए।